आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के मशहूर गफ्फार मार्केट को तोड़े जाने के नोटिस पर एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जोगी राम ने कहा कि मार्केट को तोड़ने का फैसला इमारत की खस्ता हालत को देखकर किया गया है। इस सिलसिले में सभी दुकानदारों से बात की जाएगी और जब तक नई इमारत तामीर नहीं हो जाती तब तक इन्हें दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा ताकि किसी दुकानदार का नुकसान न हो। सर, करोल बाग की गफ्फार मार्केट को तोड़ने के लिए एमसीडी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। आखिर क्या कारण रहा, क्यों तोड़ा जा रहा है उसे? हाँ, वो एमसीडी की मार्केट, गफ्फार मार्केट एमसीडी की मार्केट है। एक्चुअल में उसमें हमारे निगम पार्षद और डीसी जोन जो है वो राउंड पे थे। उन्होंने देखा, चलते चलते उन्होंने ऊपर से एक बड़ा पत्थर आगे गिरा और पता चला कि ये रोज़ की प्रक्रिया है क्योंकि ऊपर की हालत काफ़ी जर्जर है। तो उन्होंने ये संज्ञान लिया कि इसको जो है एक अच्छी एजेंसी से चेक कराया जाए कि कितनी इसमें स्ट्रेंथ है और कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए। तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने आईआईटी रुड़की से इसका इन्वेस्टिगेशन कराया। उन्होंने ये अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये हालत इस बिल्डिंग की ठीक नहीं है, 45-50 साल के करीब हो ही गए हैं। तो उसी अकॉर्डिंगली उन्होंने सेफ्टी पॉइंट ऑफ को देखते हुए 3 दिन का उन्होंने नोटिस दे दिया कि आप दुकानें खाली करें। तो हड़कंप मचना ही था, नेचुरल है कि एकदम से। तो मुझे तब पता चला जब ये नोटिस चला गया। मैंने अपने अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने बताया जी ये ऐसे ऐसे बात है, इस वजह से हमने दिया, बरसात का मौसम है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर लोगों में तो नाराज़गी थी और स्वाभाविक है, इतनी पुरानी दुकानें बैठे हैं। मैं उनके कॉल पे मैं गया तुरंत और मैंने सब दुकानदारों को इकट्ठा करके उनसे बात की और पूरे राउंड लगाया नीचे से लेके ऊपर तक। और वास्तव में ऊपर ऐसी हालत थी कि कभी भी कुछ भी गिर सकता है। तो सर, जो दुकानदार है जिनकी दुकानें तोड़ने का नोटिस जारी किया गया, तो उनके लिए क्या एक समाधान रहेगा? कहाँ उनको शिफ्ट किया जाएगा, किस तरीके से उनका काम चलेगा? उस समय उनको जो भय था इस चीज़ का कि 3 दिन में कैसे खाली करे। तो मैंने कहा कि अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं, लेकिन मैं एश्योर करता हूँ कि 10 दिन तक कोई आपके पास नहीं आएगा। इन बिटवीन आज चौथा दिन है, मैंने आज उनको बुलाया हुआ है। उनके उनके ट्रेडर एसोसिएशन के नुमाइंदे जो है ना वो आज आएंगे। तो उनके सामने हम रखेंगे भी आप क्या चाहते हैं। टेम्परेरी उनको हम दुकान जगह हम देंगे तोड़ने से पहले। बनने के बाद उनको वही स्थान, वही फ्लोर, वही मेजरमेंट वो उनको एज इट इज़ देंगे बिना कोई चार्ज किए कुछ भी। ये अपने मन में मैंने अपने अधिकारियों को समझा दिया, बता दिया। लेकिन अभी रीडेवलपमेंट प्लान के बारे में कोई अभी डिसाइड नहीं हुआ है। कोरोना वबा के दौरान बाहिमी इमदादो इन्हिसार का जज्बा